हेलो चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पे देखो, आपके मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी हुई है बोर्ड पर। क्या कह रहा है? अ नॉर्मल टू द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। आपको फाइंड करना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा। कैसे करें प्रॉब्लम को? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ मुझे कर्व क्या दिया हुआ है, x² = 4y। इस कर्व को मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ। मैं कहता हूँ एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस कर्व क्या होगा। इस कर्व पे एक जनरल पॉइंट क्या होगा, x क्या होगा 2t, y क्या होगा t²। रिकॉल करो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था y² = 4ax की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x = at² एंड y = 2at। ऐसे ही x² = 4ay की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, x = 2at, y = at²। तो ये इस पे बेस्ड है। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने जनरल पॉइंट ऑन दिस कर्व ले लिया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब प्रॉब्लम को। फिर जनरल पॉइंट ऑन द कर्व मेरे पास क्या आ गया, 2t, t²। ये जनरल पॉइंट आ गया। यहाँ से बेटे सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। मेरे पास आया था x आया था 2t, y आया था t²। तो बेटे dy/dt क्या हो गया 2t, dx/dt कितना आ गया 2। तो मैं कह सकता हूँ dy/dx = t। अब dy/dx क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी -1/t। अब नॉर्मल की स्लोप पता है, नॉर्मल पे एक पॉइंट पता है, तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। अब बेटा ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू किस पॉइंट से 1,2। नॉर्मल पासिस थ्रू 1,2। नॉर्मल जब 1,2 से पास कर रही है तो दैट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 डालूंगा, y की जगह डालूंगा 2। तो क्या आ गया 2 - t² = -1/t ब्रैकेट में 1 - 2t। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशंस करके t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ गया 2t - t³ = -1, ठीक है, प्लस 2t। मेरे पास आ गया ये। तो 2t कैंसिल हो गया, -t³ क्या आया -1, यानी t³ आ गया 1। क्यूब रूट लिया तो t मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब t1 मैं इसमें डालता हूँ तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो t1 इसमें डालता हूँ, फर्स्ट में पुट t = 1 इन फर्स्ट। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती है, y - 1² = -1/1 ब्रैकेट में x - 2 × 1, यानी y - 1 = -x + 2, यानी x + y -3 = 0। मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, है ना। अब प्रॉब्लम क्या कह रही है, मुझे फाइंड करना है नॉर्मल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा। तो ये एक नॉर्मल है, मुझे कैलकुलेट करना है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊंगा 2D का, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंट है x1 y1 और अगर लाइन दी हुई है ax + by + c = 0। तो मैं क्या कहूँगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज गिवन बाय द फॉर्मूला ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं।
तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया सॉल्व करके डिस्टेंस आ गया 3/√2। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? आपकी डी ऑप्शन मैच कर रही है ना। प्रॉब्लम को फिर से देखो, मेन स्टेप क्या था यहाँ पर? मेन स्टेप ये पॉइंट था, एनी जनरल पॉइंट ऑन द कर्व, जो आप यहाँ से चेक करोगे, है ना। मैंने जनरल पॉइंट निकाला, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला। dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी -1/t। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। अब नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है? 1, 2 से पास कर रही है, तो उसको सेटिस्फाई करेगी। वहाँ से t1 आ गया, t1 फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। आगे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस नॉर्मल निकालना है, ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस आ गया 3/√2। आपकी कौन सी ऑप्शन मैच होती है? आपकी लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन मैच हो गई। प्रॉब्लम क्लियर हो गई? श्योर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल का देखो, प्रॉब्लम आपकी बोर्ड पे भी लिखी हुई है। द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ नॉर्मल टू द कर्व, तो आपको फाइंड करना है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। आपको कर्व दिया हुआ है xy इक्वल टू 1, तो रिकॉल करो सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है xy इक्वल टू सी स्क्वायर। मुझे याद है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती थी ct, c/t। तो xy इक्वल टू 1 जब आपने लिया, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो गई? t, 1/t। तो मैं कहता हूँ x है t और y क्या है? 1/t। यही हो गया। अब सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ। dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए dy बाई डी एक्स क्या आ गया? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी बेटे क्या आ जाएगा? -1/t स्क्वायर, और dx बाई डी टी क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया बच्चे? ये आ गया आपके पास -1/t स्क्वायर। ये क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? आ जाएगी t स्क्वायर। ऑल्सो वो क्या कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो गई? -b/a। ये किसकी स्लोप होती है? टेंजेंट की स्लोप होती है। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी बेटे? नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी a/b। अब वो क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल ये भी है और स्लोप ऑफ नॉर्मल ये भी दी हुई है, तो दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? t स्क्वायर विल बी इक्वल टू a/b। नाउ t स्क्वायर इज इक्वल टू a/b आ गया, तो t स्क्वायर इक्वल टू a/b आ गया। सिंस t स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी a/b विल बी ग्रेटर देन 0, यानी a/b विल बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? ये तभी होगा जब a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे भी हो सकता है ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव भी अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच करेंगी यहाँ पर? आपकी कौन कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? एक तो ए मैच कर रही है, और दूसरी कौन सी मैच कर रही है? डी मैच कर रही है। मोर देन 1 करेक्ट हो गया, है ना। प्रॉब्लम समझ आई? कर्व को डिफ्रेंशिएट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली, लाइन में से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली, दोनों को इक्वेट किया, तो आपके पास आ गया a/b ग्रेटर देन 0। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलो मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आपने बोर्ड पे भी देख ली होगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रीड करो बेटे इस प्रॉब्लम को, क्या दिया हुआ है। 3 normals are drawn from the point c, 0 to the curve y square equal to x। किसी एक पॉइंट से c, 0 से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए हैं
टू दिस कर्व। वो क्या कह रहा है, दो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर हैं, तो आपको फाइंड करना है सी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कर्व आपको क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो पहला स्टेप फिर क्या करना है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो फिर रिकॉल करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। तो इस टाइप से देखते हैं, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी। मैं कह सकता हूँ कि ये आपका जनरल पॉइंट हो गया, x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी, आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। तो अब अगेन फर्स्ट स्टेप मैं क्या फिर कैलकुलेट करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या आता है, डी वाई बाई डी टी कितना आया 1, डी एक्स बाई डी टी कितना आया 2t। तो मैं कहता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आती है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो आ गई 1/2t। अब बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी -2t, है ना। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालता हूँ मैं, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, वो किस पॉइंट से पास कर रही है, x में टी स्क्वायर है, y में t है ना, और उसकी स्लोप कितनी दी हुई है -2t। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब बेटा ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है, c, 0 से पास कर रही है, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो y की जगह डालता हूँ 0 और x की जगह डालता हूँ c। अब निकालता हूँ क्या आता है यहाँ से आपके पास एक t में क्वाड्रेटिक बन रही होगी, वो क्या बन रही होगी, टी स्क्वायर, करो आप कैलकुलेट करो क्या आता है, टी स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस सी इक्वल टू 0। ये आ गया। इसकी रूट्स, सिंस ये टी में क्वाड्रेटिक बनी है, इसकी रूट्स क्या होंगी, t1 t2 ले लेता हूँ, t1 t2 आर रूट्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस सी इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, ये आ गया 1/2 माइनस सी, यहाँ तक आ गया। अब बेटे वो क्या कह रहा है कि दो नॉर्मल्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं, तो एक नॉर्मल ले लेता हूँ जिसकी स्लोप m1 है और दूसरी ले लेता हूँ जिसकी स्लोप m2 है। अब परपेंडिकुलर हैं नॉर्मल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1। तो m1 इंटू m2 निकालना है, m1 इंटू m2 क्या आएगा बच्चे, m1 इंटू m2 -1, इसकी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है -2t। तो एक स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई -2t1, एक स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई -2t2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आता है, t1 t2 कितना आ जाता है -1/4। अब t1 t2 की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो 1/2 माइनस सी इज इक्वल टू -1/4। निकालो बेटे c कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/4, c की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 आ जाएगी। ठीक है, आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, आपकी सी ऑप्शन मैच कर रही है। प्रॉब्लम थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी। ये जनरल पॉइंट हो गया ऑन द गिवन कर्व। अब मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म से। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गई -2t। अब नॉर्मल की स्लोप पता है और नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रही है, तो 1 पॉइंट फॉर्म से मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। और नॉर्मल फिर किस पॉइंट से पास करती है, c, 0 से। c, 0 इसमें डाला, उसको सेटिस्फाई किया, मेरे पास t में एक क्वाड्रेटिक बन गई। मैं क्या ले लेता हूँ, उसकी रूट्स ले लेता हूँ t1 t2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब जो दो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं, एक की स्लोप ले लेता हूँ m1, एक की स्लोप ले लेता हूँ m2। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। तो एक नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी -2t1, एक नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -2t2। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। यहाँ से t1 t2 आ गया। t1 t2 की वैल्यू मैं यहाँ से इधर पुट करता हूँ टू गेट द वैल्यू ऑफ c। c इज 3/4।
व्हाट आई रिकमेंड, आप इस प्रॉब्लम को बिना देखे दोबारा अपनी बुक्स में प्रैक्टिस करो और देखो आपको ये मेथड याद हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 मॉड्यूल की। प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। क्या कह रहा है? इफ द कर्व्स y इक्वल टू ax स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड y इक्वल टू cx माइनस x स्क्वायर टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,0, आपको फाइंड करना है a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। दो कर्व हैं 1,0 पे टच कर रहे हैं, तो मतलब 1,0 पे मैं एक कॉमन टैंजेंट बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। a माइनस बी प्लस सी की बेटे वैल्यू तभी आएगी जब आपके पास a b c वैल्यूज आ जाएंगी। अब बताओ कैसे करें? कर्व्स जो हैं आपके टच कर रहे हैं एट द पॉइंट 1,0, मतलब 1,0 दोनों कर्व्स पे लाई कर रहा है। मैं कह सकता हूँ पॉइंट 1,0 जो है लाइज ऑन बोथ द कर्व्स, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं कहूँगा y ऑफ 1 इज 0 फॉर फर्स्ट कर्व फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड ऑल्सो y ऑफ 1 इज 0 फॉर द कर्व y इक्वल टू cx माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, इसको देखते हैं। तो y ऑफ 1 इज 0, मतलब मैं क्या करता हूँ x 1 डालता हूँ और y 0, तो क्या आ जाता है 0 इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी, यानी मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस 1 इज 0। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। y ऑफ 1 इज 0, इसमें पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू c माइनस 1, यानी c आपके पास क्या आ जाता है? c आपके पास आ गया 1। अब मुझे क्या निकालना है? a और b की रिलेशन निकालनी है। a और b की रिलेशन एक दी हुई है, एक और निकालनी है। दूसरी रिलेशन मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ बताओ? दोनों कर्व्स टच कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? दोनों कर्व्स जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, आप बता सकते हो मैं क्या कहूँगा? कि इस पॉइंट पे दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी, है ना? तो मैं क्या कहूँगा? किस पॉइंट पे? y डैश ऑफ 1 पे स्लोप्स विल बी इक्वल। तो y डैश 1 पहले कर्व के लिए निकालता हूँ। पहला कर्व क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, वाई डैश ऑफ x क्या आ गया? कितना आता है? 2x प्लस a, यानी y डैश 1 कितना आ गया? 2 प्लस a। दूसरा कर्व क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो y डैश x कितना आता है? c माइनस 2x, यानी y डैश ऑफ 1 कितना आता है? c माइनस 2। तो मैं कहूँगा दोनों की स्लोप्स इक्वेट करोगे, m1 इक्वल टू m2। मेरे पास क्या आ गया है? m1 इक्वल टू m2। मैं दोनों की स्लोप्स इक्वेट करता हूँ, तो 2 प्लस a इज इक्वल टू कितना आ गया? c माइनस 2। अब c की वैल्यू कितनी आई थी? 1। c की वैल्यू इसमें डालता हूँ, तो कितना आ गया? 2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस 1, यानी a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? माइनस 3। अब पुट a इज इक्वल टू माइनस 3 इन फर्स्ट, तो क्या आ जाता है? फर्स्ट में पुट करते हैं तो माइनस 3 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, b माइनस 2 इज 0, यानी b मेरे पास कितना आ गया? b मेरे पास आ गया 2। मेरे पास बेटे a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ a माइनस बी प्लस सी, जस्ट वैल्यूज़ डालनी है। माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 इज़ 4। आप देखो माइनस 4, आप देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? आपकी सी ऑप्शन मैच कर रही है, आपकी सी ऑप्शन मैच हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या था प्रॉब्लम में? 1,0 दोनों कर्व्स पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, और 1,0 पॉइंट पे दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी क्योंकि आपकी कॉमन टैंजेंट बनेगी। तो स्लोप्स को इक्वेट करके आपने कैलकुलेशंस की, ABC आ गए और फाइनली रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया? ओके।
मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 5, tangent at any point P on the curve meets the coordinate axis in point A and B। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा। कर्व क्या दिया हुआ है, xy इक्वल टू 5, ये कौन सा कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिकॉल करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर में क्या होती है इसकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू सी बाई टी। तो उसी फॉर्म में लिखता हूँ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √5 इंटू टी, और y कितना हो जाएगा √5 बाई टी। यही आ गया, x आ गया, y आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता हूँ टू गेट dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना आ जाएगा -√5 अपॉन टी स्क्वायर, और बेटे dx बाई डी टी कितना आएगा, dx बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा dx बाई डी टी √5। तो मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स क्या आ गया -1 बाई टी स्क्वायर। स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गई, पॉइंट दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मैं लिखता हूँ क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। यही हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करो, देखो इसको क्या आएगा बताओ मुझे। इसको आप जब सॉल्व करोगे, आपके पास सॉल्व आपने खुद करना है, आपके पास टैंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी बता सकते हो, ये आएगी x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2√5 टी। ये आ जाएगी, आपके पास ये टैंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये टैंजेंट जो है इट मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ए और बी। y 0 डालता हूँ, x की वैल्यू कितनी आती है 2√5 टी, और x 0 डालता हूँ, y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू आती है 2√5 बाय टी। तो ये पॉइंट आपका A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया। मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मैं लगाऊंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ इंटू OA इंटू OB, यानी हाफ इंटू OA कितना दिया हुआ है 2√5 टी, और OB कितना दिया हुआ है 2√5 बाय टी। कैलकुलेशंस करो कितना आता है 4 इंटू 5 बाय 2, आंसर आपका आ रहा है 10 स्क्वायर यूनिट्स। कोई ऑप्शन बेटे नज़र आ रही है, यस आपको ए ऑप्शन नज़र आ रही है। सिंपल प्रॉब्लम थी, मेन कंसेप्ट क्या था, अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म से जनरल पॉइंट को लिखना कर्व के, डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, x0 डाला y की वैल्यू, y0 x की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर दिया। क्लियर हो गया। चलो मॉड्यूल की बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी बोर्ड पर भी लिखी हुई है, रीड करो क्या कह रहा है। इफ द कर्व y इक्वल टू ax square plus bx plus c passes through the point 1, 2 and is to be tangent to the line y equal to x at the origin, आपको फाइंड करना है y of -1 क्या होगा। y of -1 बेटे तभी आएगा जब आपके पास कर्व आ जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे, कर्व आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2 से पास कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि y of 1 इज 2। तो क्या आता है यहाँ से y of 1 इज 2, तो x को 1 डालता हूँ, तो a प्लस b प्लस c इज 2। a प्लस b प्लस c कितना आ गया 2। अब साथ में वो क्या कह रहा है, इज टू बी टेंजेंट टू द लाइन y इक्वल टू x एट द ओरिजिन। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है 0, 0 से भी पास कर रहा है। तो व्हाट आई विल से, मैं कहूँगा y ऑफ 0 इज 0। तो वैल्यूज इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं फर्स्ट में, तो क्या आता है 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, यानी c आ गया आपके पास 0।
ABC फाइंड करने हैं ना, जिसमें से C 0 हो गया। अब आपको बेटे देखो क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट टू द कर्व इज y इक्वल टू x एट द ओरिजिन। तो मैं कह सकता हूँ y डैश 0 विल बी 1, क्योंकि y इक्वल टू x की स्लोप क्या है, 1 है एट द पॉइंट 0, 0, तो आई विल से y डैश 0 इज 1। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ y डैश x कितना आता है, 2ax प्लस b। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ y डैश 0, तो x को 0 डाला, आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 1। आपके पास अब देखो क्या आया, b 1 आ गया, c 0 आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन में डालता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज 2, तो ये क्या आता है, a प्लस 1 प्लस 0 इज 2, यानी a आ गया 1, a1 b1 c0। तो दैट मीन्स कर्व आपके पास क्या बन जाएगा, कर्व आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो y ऑफ x कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, y ऑफ -1 कैलकुलेट करना है। तो -1 का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा y -1 इज 0। तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी ए ऑप्शन मैच हो रही है। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। ये कह रहा है कि दीज टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनली एट अ पॉइंट। तो आपको फाइंड करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, जिसमें टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये कर्व्स दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू ए क्यू, ये दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करूँगा, सॉल्विंग टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप खुद कैलकुलेशंस करो, मुझे बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके राइट, मेरे पास पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो आप, a कॉमा ए स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ गया a कॉमा ए स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों कर्व्स को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। पहला कर्व क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो आ गया डिफ्रेंशिएट करके 1 इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से बेटे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 1 बाई 2y। मैं कैलकुलेट करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाई 2 ए स्क्वायर। ऐसे ही अब दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। दूसरा कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू ए क्यूब, इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाता है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है माइनस वाई बाई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स मैं निकालता हूँ एट दिस पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर पे, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं निकालता हूँ एट द पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई ए, दैट इज माइनस ए। तो मैं कह सकता हूँ m1 मेरे पास आया 1 बाई 2 ए स्क्वायर और m2 मेरे पास कितना आया, माइनस ए, m2 आ गया माइनस ए। अब ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, मतलब टैंजेंट्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 बाई 2 ए स्क्वायर इंटू माइनस ए इज इक्वल टू -1। तो ये क्या देता है, a बाई 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। तो एक क्या हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, एक 1 बाई 2 भी हो सकता है। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन दी हुई है, 1 बाई 2, तो आप क्या करोगे, 1 बाई 2 को टिक कर दोगे, है ना। ये ऑप्शन आपकी मैच हो गई, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम को देखो फिर से, ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता है कि टैंजेंट्स आपकी परपेंडिकुलर हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आपने कर्व्स को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पहली स्लोप निकाली, उसको m1 ले लिया, दूसरे कर्व से डी वाई बाई डी एक्स निकाल के स्लोप निकाली, उसको m2 ले लिया। सिंस टैंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1,
यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर हो गया बेटे? प्रॉब्लम्स को दोबारा प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज को सॉल्व करना। कोई डाउट है तो गेट बैक टू अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।